नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में। और मैं हूं सुबह सिंह। आज आपके लिए लेके आया हूं गुड न्यूज। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही, जी हाँ, सिपाही भर्ती की न्यू वैकेंसी आपके सामने लॉन्च कर दिया गया है। जैसा कि आपने देखा, अभी अभी चुनाव समाप्त हुआ है। चुनाव समाप्त होते ही सबसे पहली वैकेंसी आपके सामने आ गई है। जो कहा गया है कि 19 लाख की वैकेंसी आसपास आपको दी जाएगी, जिसका प्रथम चरण है। और इसमें आपको 8,415 वैकेंसी दी गई है। जो छात्र अभी अभी 18 वर्ष कंप्लीट किए हैं और इंटर पास किए हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। चाहते हैं, सिपाही में जाना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है कि उनके बॉडी पे वर्दी हो, वर्दी का सेवा करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज है। ये बहुत बड़ी न्यूज है उनके लिए। ये अभी से वो लग जाए और इस वैकेंसी के लिए और इसके लिए तैयारी करना प्रारंभ कर दे। तो इससे संबंधित आज मैं पूरी बात करूंगा आपके सामने। तो वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि उनका अपना ज्ञान बढ़ सके। और इस तरह की वीडियो आपको चाहिए, सबसे पहले तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। तो केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की वैकेंसी आपके सामने आ गई है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसका होम साइट है आपका www.cbsc.bih.nic.in, जिसका आपको यहाँ पे विज्ञापन संख्या दिया गया है 05/2020, ठीक है। और ये आपका अंतिम डेट दिया गया है आपको इस फॉर्म को भरने के लिए 14/12/2020। तो चलिए हम बता दें आपको कितना कितना सीट दिया गया है। तो 8,415 सीट है आपको। और यहाँ पे जो वेतन का लेवल है आपको तीसरा दिया गया, ठीक है, जहाँ पे आपको पेमेंट बनता है 21,700 से लेकर के 69,100। तो ये आपका पेमेंट बनेगा अगर आप ये जॉब को लेते हैं तो बताना चाहूंगा, ये फॉर्म कब से भराना स्टार्ट होगा। तो ये आपको 13/11/2020, जी, दीपावली प्रारंभ होने से एक दिन पहले 13/11/2020 को आपको ये फॉर्म भराना प्रारंभ होगा। तो ये आपके लिए डबल खुशखबरी है। आप एक दीपावली मनाइए और साथ साथ में इसको भी अपने मन में एंजॉय कीजिए, ठीक है। देखिए, समाप्त हुआ आपका चुनाव। चुनाव समाप्त होते ही सबसे बड़ा वैकेंसी आपके लिए आ गया है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैं गुजारिश करूंगा बिहार सरकार से कि समय से इस वैकेंसी को निपटा भी ले, और छात्रों से गुजारिश करूंगा कि समय से इसके लिए तैयारी भी कर ले, ठीक है। तो चलिए आज हम आगे बात करते हैं, इससे क्या आपको जानना जरूरी है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। इसका होम साइट मैंने आपको बता दिया है पहले ही, ठीक है। आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो। कितना भी परसेंटेज आप लाए हैं वो मायने नहीं रखता। आप थर्ड डिवीजन क्यों ना हो, तो फिर भी आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 100 अंकों की प्रश्न पूछी जाती है, जहां पे आपको टाइमिंग मिलता है 2 घंटा, ठीक है। 2 घंटा आपको समय दिया जाता है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। और 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इसमें, पीटी में। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे सब, ठीक है। मल्टीपल चॉइस आपको उसमें दिया जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की शरीर की परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यानी जो ये 100 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उसमें आपको 30% अंक ही लाना है। यानी 100 नंबर का परीक्षा है तो 30 नंबर कम से कम लाना है आपको, ठीक है। अगर इससे कम लाते हैं तो आपको पेपर चेक नहीं होगा, ठीक है। हालांकि आप अच्छे से तैयारी करेंगे और बेहतर स्कोर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें एक शर्त दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है आपको जानना, कि 30% से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी की आगे का प्रोसेस नहीं होगा, उसकी शारीरिक दक्षता की जांच नहीं होगी। तो भाई आप अच्छा से पढ़िए ना, 30 से आप क्यों लाएंगे, आप 50 से ज्यादा लाएंगे, ठीक है। तो ये गुड न्यूज है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज है। चलिए इससे संबंधित क्या जानना है आपको और मैं बता देता हूँ। अगर देख लीजिए यहाँ पे 1/8/2020 को अगर आपने इंटर पास किया है, देख लीजिए 1/8/2020, यानी आपका जो रिजल्ट है 1 अगस्त 2020 से पहले घोषित हो चुका है, तब आप इसके लिए एप्लीकेबल है, तब आप इसको आप भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कर दिया 1/8/2020। आपका जो उम्र का जो गणना किया जाएगा 1/8/2020 के अनुसार आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूनतम है आपका 18 वर्ष और अधिकतम है आपका 25 वर्ष, ठीक है। और अलग अलग कैटेगरी के लिए छूट की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए आप नोटिफिकेशन को देख लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग छूट की व्यवस्था की गई है। आप उस नोटिफिकेशन को एक बार देख लेंगे। अगर इस विषय में आप अधिक जानना चाहते हैं, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट रूप से आप हमसे मिल भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी बॉडी की हाइट की, ऊंचाई की। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपकी बॉडी की हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से पुरुष है तो आपका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपका बॉडी का हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है।
और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर बॉडी की हाइट होना चाहिए। मैं खासकर सभी महिला गर्ल्स से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बात को आप नोट कर लीजिए कि अगर आपका हाइट 155 है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि महिला लोग के अंदर एक सस्पिशन होता है कि मेरा हाइट होगा कि नहीं होगा, मैं उतना हूँ कि नहीं हूँ। यार सोचो मत, सबसे पहले करो करो तभी तो होगा ना। तो आपकी बॉडी की हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर, जो आप लोगों के पास रहता है लेकिन आप करते नहीं हो क्योंकि आप जानते नहीं हो और आपको कोई बताता नहीं है। तो ऐसा समस्या ज्यादातर गांव में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर हमसे पूछिएगा। ठीक है, और बताना चाहूंगा आपका सीना की जो मेजरमेंट होना चाहिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का गैप आपको होना चाहिए नॉर्मल और सांस लेने के बाद में। ठीक है, और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। ठीक है, ये सामान्य वर्ग के लिए था और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी उतना ही है, यहाँ पे दिया गया है देख लीजिए। और SC ST के लिए थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे 79 है और 84 है। ठीक है, तो ये अलग अलग वैरी करता है अलग अलग कैटेगरी के लिए। ठीक है, और इसमें विमेंस का ऐसा कुछ होता नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, अब वजन जो होना चाहिए आपके लंबाई के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, वजन सभी वर्गों के महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलो होना चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए जो गर्ल्स लोग हैं, क्योंकि वो ये भी सोचते हैं कि मेरा वजन होगा कि नहीं हो। तो आपका वजन 48 केजी होना चाहिए। ठीक है, नियुक्ति की प्रक्रिया में फिर से बता दूं आपको, 100 अंकों का आपको प्रश्न होगा, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको दिया जाएगा, 100 प्रश्न होंगे उसमें। आप ये 12th के स्तर से दिया जाएगा। ठीक है, 10+2 आपने पास किया है उसके समकक्ष स्तर से ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जहां पे आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और ये 100 प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये जो एग्जाम होगा आपको OMR बेस्ड होगा। ठीक है, OMR बेस्ड यानी आपको ऑफलाइन परीक्षा देना होगा, ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन होगा OMR के माध्यम से। ठीक है, ऑप्टिकल OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर के माध्यम से, ऑप्टिकल मार्क रीडर के माध्यम से ये OMR होता है, उसके माध्यम से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रही इसकी जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या जाना है आपको। ये जो सिलेबस है इसका सिलेबस आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, तो दूसरे वीडियो में हम पूरा सिलेबस आपके सामने डिस्कस करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा इसका ऑफलाइन क्लास मैं लेके आऊंगा और इसका ऑनलाइन क्लास भी मैं लेके आऊंगा। जो छात्र ऑनलाइन क्लास करना चाहेंगे आप कमेंट करके हमें बताएंगे, और जो छात्र ऑफलाइन क्लास करना चाहेंगे वो भी हमें कमेंट करके बताएंगे। तो मैं आपको बिहार पुलिस का ये क्लास आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जो छात्र ऑफलाइन में होंगे वो भी हमसे जुड़ सकते हैं, जो ऑनलाइन में होगी वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। क्या है कि ऑफलाइन में कुछ ज्यादा मटेरियल मिलते हैं और ऑनलाइन में इस मटेरियल के लिए थोड़ा वक्त लगता है या फिर बहुत सारा समय लग जाता है। ठीक है, तो ये रही इसकी पाठ्य पुस्तक की जानकारी, और आप कमेंट करके हमसे पूछेंगे, अगले वीडियो में हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे। ठीक है, और मैं बता दूं आपको फिर से एक बार कि इस एग्जाम में आपको कम से कम 30% अंक लाना होगा। ठीक है, तभी आपकी अगले PT की जो एग्जाम होता है वो होगा। ठीक है, यानी फिजिकल टेस्ट आपको होगा। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूंगा जो जरूरी का चीज है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दौड़ के बारे में बताया गया जहाँ पे 50 अंक होता है, और इस 50 अंक को लेने के लिए आपको दौड़ कंप्लीट करना होता है बहुत ही कम समय में। अगर आप 5 मिनट में करते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाता है। ठीक है, और ये दौड़ पूरा करना है 1 मील को, अगर किलोमीटर में कहेंगे इसको तो 1.6 किलोमीटर होगा, जिसके लिए आपको समय दिया गया 6 मिनट। ठीक है, 1.6 किलोमीटर का रेस आपको तय करना है 6 मिनट में। अगर 5 मिनट में तय करते हैं तो आपको 50 अंक मिलते हैं। अगर 5 मिनट और 5 मिनट 20 सेकंड लेते हैं, यानी 5 मिनट से कुछ ज्यादा लेते हैं तो आपको मिलता है 40, और 5 मिनट से कम लेते हैं तो आपको 50 मिलता है। इस बात को याद रखिएगा, अलग अलग समय के लिए अलग अलग मार्क्स डिफाइन किए गए हैं जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगर आप 6 मिनट से ज्यादा लेते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग अलग है। 1 किलोमीटर आपको तय करना होता है 5 मिनट में। अगर आप 4 मिनट से कम समय लेते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाता है। अगर 4 मिनट 20 सेकेंड आप लेते हैं तो वहां पर आपको 40 अंक दिया जाता है। अगर अलग अलग समय आप दूरी तय करते हैं तो अलग अलग आपको मार्क्स दिया जाता है, जो यहाँ पे बताया गया है। अगर आप 5 मिनट से ज्यादा का समय लेते हैं दौड़ को पूरा करने में, तो आपको असफल घोषित कर दिया जाता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं गोला फेंक की, तो गोला फेंक आपको 25 अंक दिया जाता है, और इसमें 16 पाउंड का गोला है और न्यूनतम 16 फीट फेंकना होता है आपको। ठीक है, 16 फीट फेंकना होता है। अगर आप कम फेंकते हैं तो कम अंक मिलता है आपको। देख लीजिए, 16 फीट से 17 फीट अंक के लिए 16 से 17 तक फेंक देते हैं आपको तो 9 अंक मिलता है। अगर 17 से 18 फेंक देते हैं तो आपको 13 मिलता है। 18 से 19 फेंक देते हैं आपको 17 मिलता है। अगर आप 19 से 20 फेंक देते हैं तो आपको 21 मिलता है। अगर आप 20 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलता है। ठीक है, तो ये रहा गोला फेंक की जानकारी।
और यही यही यहाँ पे महिला वर्ग के लिए अलग है। महिला वर्ग के लिए यहाँ पे है 16 पाउंड गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर 12 से 13 के बीच फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलता है, और आप 16 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलता है। ये महिला के लिए है, ठीक है। और ऊपर वाला पुरुष पुरुष के लिए था, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ऊंची कूद की बात कर लेते हैं, हाई जंप की, तो यहाँ पे 25 अंक इसके लिए भी मिलता है। आपको 4 फीट कूदना होता है 13 अंक के लिए, 13 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 4 इंच अगर जाइएगा तो 17 अंक मिलेगा, और 4 फीट 8 इंच जाते हैं तो 21 अंक मिलता है, और 5 फीट जाते हैं तो आपको 25 अंक मिलता है, ठीक है। तो ये आपको हाई जंप हो गया, हाई जंप। और इसी तरह से हाई जंप गर्ल्स के लिए कुछ अलग है जो यहाँ पे बताया गया है। इसको जाना होता है, इसको भी 3 फीट जाना होता है। अगर 3 फीट जाते हैं तो 13 अंक मिलता है। 3 फीट 4 इंच जाते हैं आप 17 अंक मिलता है, और 3 फीट 8 इंच जाते हैं 21 अंक मिलता है। अगर 4 फीट जाते हैं तो आप 25 अंक मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप 3 फीट से कम जंप लगाते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाता है। उसी तरह से पुरुषों में भी यहाँ पे अगर आप 4 फीट से कम कूदते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाता है, कि हर हाल में आपको 4 से ज्यादा ही जाना है, और महिला में 3 से ज्यादा ही हाई जंप करना है, ठीक है। और मेधा सूची कैसे निकलता है मैं यहाँ पे बता दूं। मेधा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक, देख लीजिए, दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में जो आप अंक प्राप्त करेंगे उसी के अनुसार आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा, ठीक है। और जो आप एग्जाम देंगे, आप रिटन एग्जाम देंगे, वो बात मात्र आपको पास करना है, उसमें आप सिर्फ को 30% अंक लाना है। उसमें कोई आपको टॉप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 30% अंक ले आए तो आप मेरिट लिस्ट में है, ठीक है। आपको जो भी मेरिट लिस्ट मेधा सूची बनता है वो दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक से बनता है। तो इसको आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे जो भी छात्र इसमें जाना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बता दूं और आपको क्या देखना है। यहाँ पे देखिए, सामान्य सूची वर्ग के लिए 3489 सीट दिए गए हैं। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर है यानी ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 842 सीट दिए गए हैं। अगर आप अनुसूचित जाति है 1307 सीट दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 82 सीट यानी 82 सीट दिए गए हैं। अगर अत्यंत पिछड़ा है आप 1470 सीट है आपको। पिछड़ा वर्ग है 980 सीट है। पिछड़े वर्ग में महिला है तो स्पेशल महिला है आप पिछड़े वर्ग में तो 245 सीट दिया गया। कुल मिला के 8415 सीट आपको दिया गया है, यानी 8415 विद्यार्थियों का, छात्रों का भविष्य उज्जवल होने वाला है। तो आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इसका एग्जाम होने तक आप अच्छी से पढ़ाई कीजिए और अभी से लग जाइए इसमें, और आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे, आप समय रहते फॉर्म को भर लेंगे। चलिए देखते हैं आपको और क्या जानना है। देखिए, आरक्षण संबंधित अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नियम कानून बने हैं आरक्षण के लिए। अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन से आपको क्लियर हो जाएगा, या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसके भी अलग अलग क्राइटेरिया है, वहां से भी आप मेडिकल टेस्ट से भी आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। आप इस फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है 13/11/2020 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और ये इसका ऑफिशियल साइट है। ऑफिशियल साइट से आप जाकर के भर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं चार्जेस की, चार्ज आपको कितना लगेगा। अगर आप जनरल है, ओबीसी है, अगर आप समान वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको 450 रुपया लगेगा, ठीक है, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप SC ST हैं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति है, तो यहाँ पे आपको इस वर्ग के लिए 150 रुपये लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं किया गया है कि महिलाओं के लिए 150 लगेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, चाहे पुरुष हो महिला, उसको 112 रुपये लगेंगे। यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर हैं आप, तो यहाँ पे आपको 450 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। ये व्यवस्था आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा जो किया गया है, ठीक है। और इस विषय में अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन करने जाएंगे, पंजीयन करने जाएंगे, तो वहाँ पे आपके पास एक चालू मोबाइल होना चाहिए और एक चालू ईमेल आईडी होना चाहिए, यानी दोनों आपके पास जो होना चाहिए रनिंग स्टेज में होना चाहिए, ठीक है। तो आप सफलतापूर्वक इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक कलर पासपोर्ट साइज का फोटो कैरी करेंगे अपने साथ, और मैट्रिक इंटर में जो आपने पास किया है तो उसका मार्कशीट आप अपने साथ रखिएगा, ठीक है। और एक पहचान पत्र, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड जिस तरह से होता है वैसा आप लेके रखेंगे, ठीक है। और बताना चाहूंगा, जो छात्र एक बार फॉर्म भर देते हैं और फिर दोबारा फॉर्म भर देते हैं तो उनका फॉर्म अस्वीकृत कर दिया जाएगा, यानी एक से अधिक
फॉर्म भरने के कारण आपका फॉर्म अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इसके विरुद्ध आपको कठोर कानून का भी कार्रवाई किया जाएगा, यहाँ पे बोर्ड ने लिख दिया है। ठीक है, और बताना चाहूंगा जो 10वीं पास किए हैं तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो 10वीं में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, नाम का स्पेलिंग है, पिता का नाम है, वही आप डालेंगे। ठीक है, क्योंकि 10वीं को यहाँ पे मेन माना जाता है और उसी के अनुसार आपको आपका मूल इंफॉर्मेशन है, जो आपका ओरिजिनल जानकारी है, वो आपको भरना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताया कि आवेदन पत्र में यदि कोई गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट कर देते हैं, यानी कि आप एससी, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आप जनरल से भर देते हैं तो आपको इसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, अगर आप एससी हैं तो एससी से ही भरिए, ओबीसी है तो ओबीसी से भरिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस से ही भरिए, अगर आप जनरल है तो जनरल से ही भरिए। और ये आप जान लीजिए कि आप जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो किस में आता है। ठीक है, इस फॉर्म को भरने से पहले सबसे पहले आपको जानना है कि आपका जो कास्ट है वो किस कैटेगरी में आता है, आप इसको सबसे पहले जान लीजिए। आप नहीं जानते हैं तो आप अपने आस-पास पड़ोस के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनसे पूछिए, या फिर इस विषय में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अलग-अलग सभी का कास्ट होता है, उसमें क्या एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी 13 तारीख से, और ये इसके भरने के लिए आपको क्या-क्या होना चाहिए यहाँ पे कुछ हाईलाइट कर दिया हूँ मैं, आप इसको पढ़ लीजिए और इससे आप समझ सकते हैं। आप फिर पूछना चाहते हैं हमसे, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत सारे नियम कानून बताए गए हैं जो आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, आप जो आप फोटो देंगे, आप जो आप सिग्नेचर देंगे, वो सिग्नेचर सिर्फ काली और नीली स्याही से ही होना चाहिए और कोई पेन से नहीं होना चाहिए। और इसकी जो आकार है 15 से 25 केबी की होना चाहिए। ठीक है, और जो आप फोटो देंगे वो आपका रिसेंट का फोटो होना चाहिए, यानी हाल का फोटो होना चाहिए। ठीक है, क्या करते हैं छात्र की 1 साल पहले का, 2 साल पहले का, 6 महीना पहले का फोटो लेकर के आ जाते हैं, कहते हैं इसको चढ़ा दीजिए। अरे कुछ तो शर्म करो, आप रिसेंट फोटो देंगे तभी तो आपका सारा प्रोफाइल रिसेंट रहेगा। ठीक है, तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक रिसेंट फोटो लेकर के ऑनलाइन जाकर के करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिए गए। भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को केंद्रीय चयन पर्षद को भेजने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको लिख लीजिए। आप जब भरेंगे, जो आपको एक रिसीविंग मिलेगा वो फ्यूचर के लिए आप रख लेंगे, उसको आपको कहीं भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको चलते चलते बता दूं कि अंतिम तिथि है आपका 14/12/2020, यानी 14/12/2020 तक आपको इस फॉर्म को भर लेना है। आपसे गुजारिश मैं एक बार कर लूं कि आप अंतिम डेट का इंतजार नहीं करेंगे, समय रहते ही फॉर्म को भर लेंगे। यही वीडियो में आपको इतना बता पा रहा हूं आज मैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई भी सुझाव देना चाहते हैं आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।